फ्रेमर मोशन विथ नेक्स्ट.js। इस वीडियो से गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेमर मोशन। फ्रेमर मोशन को अगर आपको यूज कर रहे हैं नेक्स्ट.js के साथ या फिर रिएक्ट के साथ, तो ये वाला जो सीरीज है पूरा देखना। फ्रेमर मोशन को किस तरह से यूज करते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, सारे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एंड बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जितने उसके टॉपिक्स हैं सारे डिटेल पे हम लोग डिफरेंट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड उसको एग्जाम्पल से भी आपको एक एप्लीकेशन में बना के दिखाएंगे। तो जो भी गाइस नए चैनल पे प्लीज सपोर्ट दिखाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे फ्रेमर मोशन है क्या। फ्रेमर मोशन एक लाइब्रेरी है, ठीक है। फ्रेमर मोशन एक लाइब्रेरी है। अगर आपको इसको यूज करना है रिएक्ट के साथ या फिर नेक्स्ट.js के साथ, तो npm का पैकेज भी है, उसको आप यूज कर सकते हो एंड इंस्टॉल करके डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रेमर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे ना, देखो कुछ इस तरह के आप एनिमेशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखो रिफ्रेश करूंगा तो इस तरह से कुछ एनिमेशन कर सकते हो। इस पे करूंगा देखो इस तरह से कुछ एनिमेशन कर सकते हो। जैसे ओवर करोगे हटाओगे तो कुछ इस तरह से आप एनिमेशन चीजें कर सकते हो, ठीक है। एंड जब आप ड्रैग करोगे, फॉर एग्जाम्पल कि इधर उधर ड्रैग करते हो तो चीजें देखो कितना स्मूथ वहां पे ट्रांजिशन होता है, ठीक है। देखो कितना स्मूथ ट्रांजिशन होता है। तो ये सारी चीजें कर सकते हो। जब स्क्रॉल करोगे तो इसको देखना कितना स्मूथ से वो चीजें होता है। देखो बड़ा हो रहा है, नीचे जा रहा है तो वो छोटा हो रहा है, देखो देखो। तो ये सारा कुछ आप फ्रेमर मोशन के थ्रू कर सकते हो एंड ये सारा कुछ अगर आपको करना है, देखो जब आप स्क्रॉल करोगे तो इसके अंदर देखो आपको शैडो दिखेगा, थोड़ा सा ट्रांजिशन शैडो दिखेगा, देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप फ्रेमर मोशन यूज करके अचीव कर सकते हो। तो चलते हैं गाइस एंड इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं कोड में एंड हम लोग पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फ्रेमर मोशन npm पे चलते हैं। ये है npm का पैकेज, ठीक है। देख सकते हो वीकली इंस्टॉलेशन इसका क्या है, कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं टर्मिनल में एंड इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इंस्टॉल हो गया एंड इसको हम क्लोज करते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने एक एक तरह से मान लो सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके अंदर ये कोड है एंड ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये उसका प्रोजेक्ट है, ठीक है। देखो होम पे है तो ये दिख रहा है, सिंपल सा है। ये 3 बॉक्स है, वीडियो है, ये भी वीडियो है एंड ये सिंपल सा ये फुटर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अबाउट पे आएंगे तो ये सिंपल सा 4 बॉक्स है, उसके अंदर ये डिटेल्स हैं। माई वर्क पे जाएंगे तो ये सारा 4 बॉक्स है एंड इसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं एंड कॉन्टैक्ट पे सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग इसमें एनिमेशन यूज करने वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अपने पेज पे, ठीक है। तो जो होम वाला जितने भी सारा पेज है यहीं पे है हमारा, ठीक है, जितने भी कंटेंट है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले एनिमेशन लगाते हैं अपने जो ये वाला है, ठीक है। इस पे हम लोग एनिमेशन लगाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं इंपोर्ट मोशन फ्रॉम फ्रेमर मोशन, ठीक है। तो मैं इसको क्या कहूंगा, देखो आप डायरेक्टली जब मोशन है ना, मोशन को किसी भी HTML एलिमेंट के साथ यूज कर सकते हो। कोई भी HTML एलिमेंट हो उसके साथ यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा motion.h2 ULLI, जितने भी HTML एलिमेंट है उसके साथ आप इस तरह से यूज कर सकते हो मोशन डॉट जो भी एलिमेंट HTML का, ठीक है। तो मैंने ये लिखा, ठीक है। अब जब इसको अटैच करते हो इसके साथ किसी भी एलिमेंट के साथ, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जितने भी मोशन के फीचर है उसको यूज कर सकते हो। देखो तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको यहाँ पे एक प्रॉप से इसका एनिमेशन, ठीक है। तो एनिमेट में कहता हूँ इसको एनिमेट में इतना क्या एनिमेट करना। तो इसमें मैं फॉर एग्जाम्पल की अभी कहता हूँ स्केल एंड मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की देता हूँ 1.1, ठीक है। आई थिंक हम लोग ऐसे दे सकते हैं। तो मैं इसमें 1.1 कहता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे हूँ एंड इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ आपको, तो देखो किस तरह से एनिमेट हो रहा है, देखो, ठीक है। अभी तो कम हो रहा है, जितना आप यहाँ पे दे दो, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ इसको 0.8, ठीक है। देखना अभी देखो किस तरह से एनिमेट हो रहा है, ठीक है। चीजें इस तरह से आपको एनिमेट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। जितना आप स्केल करोगे ज्यादा उतना ज्यादा बड़ा दिखेगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, अभी इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, तो मैं कहता हूँ इसको इनिशियल। तो फर्स्ट टाइम जब लोड होगा तो वो कहाँ रहेगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको फर्स्ट टाइम में मैं कहता हूँ वाई, मैं कहता हूँ -100 VH, ठीक है। मतलब 100 VH मतलब हो गया जितना व्यू है उसके ऊपर से माइनस में चला जाएगा, ठीक है। एंड इसका मैं ओपेसिटी कर देता हूँ एक तरह से 0, ठीक है। इनिशियल में उसका ओपेसिटी रहेगा 0 एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा इसको एनिमेट, ठीक है।
एनिमेट में कहूँगा एंड यहाँ पे मैं कहूँगा इसको वाई, जितना है जहाँ पे डिफॉल्ट में वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0। एंड उसके बाद मैं कहूँगा इसको ओपेसिटी इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करता हूँ ट्रांजिशन, ठीक है, मैं कहता हूँ ट्रांजिशन। अब देखो ट्रांजिशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, डिले सेट कर सकते हो, जो आप CSS में सेट कर सकते थे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ टाइप किस तरह का, एंड मैं कहता हूँ स्प्रिंग एंड स्टिफिंग, मैं कहता हूँ स्टिफनेस, एंड मैं कहता हूँ इसको फॉर एग्जाम्पल की 120, ठीक है। तो अभी देखना, तो जब मैं यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा, देखो इस तरह से जो एनिमेट हो गया है, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप एनिमेशन सेट कर सकते हो। इसको अगर शैडो देना है टेक्स्ट को, तो यहाँ पे आप सिंपल टेक्स्ट शैडो यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ टेक्स्ट शैडो, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसको 1 पिक्सल, आप जो भी कलर देना चाहो वो दे सकते हो। तो अभी मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो देखो इस तरह से टेक्स्ट शैडो आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा देखो इस तरह से टेक्स्ट शैडो आप दे सकते हो। तो ये सारा कुछ कर सकते हो। अभी हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एंड तो इस तरह से आप चीजें देखो, इनिशियल एनिमेट, उसके अंदर आप जितने भी CSS के प्रॉपर्टी हैं, उसके बाद जो फ्रेमर मोशन के हैं वो स्केल वगैरह वो सारा कुछ यूज कर सकते हो। एंड अपना CSS भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, वो सारा कुछ कर सकते हो। ट्रांजिशन में आप डिले सेट कर सकते हो, ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, सारा कुछ सेट कर सकते हो। प्लीज इसको आप अपने कोड में अपने आप उसमें यूज करके देखना, आपको और चीजें समझ आएगी। कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।